हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो इसमें हम पहले इजी क्वेश्चन हल करेंगे, फिर थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन हल करेंगे और लास्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें 90% लोग जो है गलती कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अब हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो 6 अल्फ़ाबेट है, 6 अल्फ़ाबेट को मिला के एक वर्ड बनता है, तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। हर एक अल्फ़ाबेट का अलग अलग मीनिंग होता है। मतलब बी का मतलब होता है सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स को हल करना होता है। अगर बड़ा ब्रैकेट दिया है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमें ओ मतलब ऑफ और ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में का बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें का यानी गुना हल करना है। अगर कहीं एक्सप्रेशन में रूट दिया है तो रूट हल करना है, अगर घात है तो घात को हल करना है। और थर्ड स्टेप में हमें डिवीजन, पांचवें में एडिशन और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन हल करना है। तो एक एक करके हमें ये सारे ऑर्डर को फॉलो करके हर एक एक्सप्रेशन को हल करना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो अभी हमें क्या करना है, चाहे बड़ा ब्रैकेट हो या कोई भी ब्रैकेट हो, सबसे इनर का जो ब्रैकेट होता है, इनर मतलब सबसे अंदर का जो ब्रैकेट होता है, उसको हमें पहले हल करना होता है। जब हम अंदर के ब्रैकेट्स को हल करते हैं, एक एक करके सारे नंबर्स बाहर आते हैं। तो अभी हम इसके, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर ये ब्रैकेट है, तो इसको पहले हम हल करेंगे। बाकी नंबर वैसे के वैसे रखेंगे। तो 3 जोड़ 5 यानी कि 8 होता है। और इस ब्रैकेट के और 7 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है गुना, और 7 को 7 रह गया, और ये जो ब्रैकेट है अभी हट गया। तो ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये यहाँ पे क्लोज होगा। तो अभी फिर से हम नंबर वैसे के वैसे रखेंगे। अब हम 8 और 7 का गुना करेंगे। 8 और 7 का गुना करने पर कितना आता है, 56। ये जो 2 है और ये ब्रैकेट है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे गुना होता है। अभी फिर से यहाँ पे देखिए, माइनस है, गुना है, तो तीनों में से हमें सबसे पहले यहाँ पे गुना हल करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव से पहले गुना आ रहा है। तो यहाँ पे हम गुना हल करेंगे। तो -4 को -4, 2 से हम 56 को गुना करेंगे तो आएगा 112। और फिर ये जो चिन्ह है हमें यहाँ पे देना है, क्योंकि दोनों का गुना तो हमने किया, लेकिन ये माइनस का माइनस यहाँ पे सेम वैसे ही हमें रखना है, इसको कट नहीं करना है। फिर अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे दोनों का जोड़ होगा। तो 4 जोड़ 2 6, 1 को 1, 1 को 1, और बड़े नंबर का चिन्ह यहाँ पे माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमारा उत्तर आएगा -116। तो चलिए अब हम दूसरा वाला उदाहरण हल करते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हमें इसी ब्रैकेट को हल करना है। तो -3 जोड़ 2 है, तो माइनस और प्लस का क्या होता है, घटाव होता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये रूल होता है चिन्ह का। तो यहाँ पे घटाव होगा और यहाँ पे आएगा 1, 3 में से 2 जाने पर 1 आता है, और बड़े नंबर का चिन्ह 1 के साथ आएगा, क्योंकि 2 और 3 में से 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह 3 के साथ है, ये यहाँ पे उत्तर के साथ भी आएगा। अब भाग को भाग, 4 गुना 8 वैसे के वैसे रखेंगे। अभी यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुना है, तो हमारे रूल में क्या होता है, भाग पहले आता है, गुना बाद में आता है, इसीलिए हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो -1/4, गुना को गुना और 8 को 8 लिखेंगे इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे गुना में 8 अंश में है, इसलिए हम 4 से 8 को भाग सकते हैं। तो 4 1 कम 4, 4 2 या 8। तो यहाँ पे कौन से नंबर रह गए, -1 गुना 2। तो हमारा उत्तर आएगा 2 1 कम 2 -2। हम हल करते हैं हमारा तीसरा वाला उदाहरण। तो इसमें भी देखिए, यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट है। तो हमने बोला सबसे अंदर के ब्रैकेट को पहले हल करना है, इसीलिए हम इसको हल करेंगे पहले। बाकी नंबर और जो चिन्ह है वो वैसे के वैसे रखेंगे। अभी यहाँ पे देखो 40 है और ये ब्रैकेट है, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे हम गुना लेंगे और फिर ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 3 में से 2 गए तो 1 रह गया, 1/5, और ये ब्रैकेट हट जाएगा। ये 1/5 को 5 वैसे के वैसे लिखा हमने, ब्रैकेट हट गया और यहाँ पे गुना आया, दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। अब फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया, 2 को 2 लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। अब 60 को 60, जोड़ को जोड़। अब यहाँ पे देखो 5 से हम 40 को भाग सकते हैं, क्योंकि 40 अंश में है, गुना में, इसीलिए 5 1 कम 5, 5 8 40। तो यहाँ पे कौन से नंबर रह गए, 8 गुना 1 रह गया, तो 8 1 कम 8 आता है, और ये कर्ली ब्रैकेट हट गया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे गुना लिखा हमने और 2 को 2 लिखेंगे।
तो अभी फिर से यहाँ पे 60 को 60, 8 दूया 16। तो फिर से हम इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो 0 जोड़ 6, 6 को 6 आएगा, 6 जोड़ 1 7। तो हमारा उत्तर आएगा 76। तो अभी हम हल करेंगे चौथा वाला उदाहरण। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को भी हल करेंगे और ये स्क्वायर और रूट इसको भी हल करेंगे ताकि हमारे नंबर प्रॉपर आ जाए और हम अच्छे से सारे नंबर को हल कर सके। तो अभी हमने यहाँ पे 8 का स्क्वायर निकाला, 64 आएगा, 64 को 64 लिखा, माइनस को माइनस, और 64 8 का स्क्वायर है इसलिए रूट हट गया और यहाँ पे 8 आ गया। भाग को भाग, 2 का स्क्वायर 4 निकाला, जोड़ को जोड़, और 5 का तीसरा घात, यहाँ पे 125 है इसलिए हमने 125 लिखा। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही हल करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है। तो 64 में से 8 गए तो कितने रह गए? 56। फिर से यहाँ पे भाग को भाग लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे, जोड़ को जोड़, 125 को 125 लिखेंगे इस तरह से। तो अभी यहाँ पे भाग है, जोड़ है, तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना होता है। तो यहाँ पे 56 को हमने 4 से भागा तो हमारा उत्तर आएगा 14, क्योंकि 4 1 कम 4, 1 रह गया, 4 चौके 16। और आगे का 125 वैसे के वैसे रखेंगे। अब दोनों का हम जोड़ करेंगे तो कैसे आएगा देखिए, 4 जोड़ 5 9 आएगा, 1 जोड़ 2 3 और 1 को 1, तो हमारा उत्तर आएगा 139। तो अभी हम हल करेंगे लास्ट वाला उदाहरण। तो इसमें भी क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को हल करेंगे। 40 जोड़ 20 गुना 10 में, अब यहाँ पे देखो 30 में से 10 गए तो यहाँ पे रह गए 20 और ये करली ब्रैकेट हट जाएगा। भाग को भाग और 5 जोड़ 5 10 आएगा, ये ब्रैकेट हट गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, गुना को गुना, 1/2 को 1/2। अब हम इस ब्रैकेट को भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे एक साथ। तो 40 जोड़ 20 कितने आता है? 60, गुना को गुना, और 10 जब हम 10 से 20 को भागते हैं तो कितना आता है? 10 दूया 20 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 और आगे का नंबर हम वैसे का वैसे रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, ये भी ब्रैकेट हट गया और ये दोनों नंबर बाहर आ गए। तो अभी हमें क्या करना है, 2 जो है अंश में है और ये बटे में है, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास रह गया 60 गुना 1 यानी 60, 60 एकम 60, तो हमारा उत्तर आएगा 60। तो फ्रेंड्स, हमें बोर्ड मास के जो सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें बोर्ड मास के ऑर्डर में ही सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं। अगर हमने एक भी ऑर्डर मिस किया, एक भी स्टेप मिस की, तो हमारे सारे उत्तर जो होते हैं ये गलत आते हैं। इसलिए हमेशा हमें ऑर्डर को फॉलो करना है। और अगर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।